इस प्लास्टिक के टब में जो आप ये हरी हरी मटर देख रहे हैं, इस मटर को हमने अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने घर पर गमलों में, क्यारी में, टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में किस तरीके से अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनिक मटर ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीज लगाने से लेकर ढेर सारी मटर हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में ऑर्गेनिक मटर ग्रो करें, तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में, क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारी मटर को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेहतरीन क्वालिटी के मटर के बीज, जो कि आपके लोकल एरिया की किसी भी अच्छी बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने बीज ले रखे हैं, लेकिन बीज को हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पहले हम बीज की ग्रोथ स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद में हम बीज को मिट्टी में लगाएंगे। इस तरीके से हम अखबार में इन बीज को लपेटने के बाद रेत में दबाएंगे। 4 से 5 दिन के बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो हमारे बीज खराब नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे तब क्या होगा कि हमारे जो बीज हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप बीज को लगाएंगे तब आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हमने रेत में बीज को दबा दिया है। अब हम अच्छे तरीके से रेत को गीला कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। उसके बाद में इस गमले को हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे। 4 से 5 दिन के बाद इन बीज की जो स्पार्टिंग है, ग्रोथ है, वो स्टार्ट हो जाएगी। रिवर सैंड यानी कि नदी के रेत में मटर के बीज को दबाए हुए पूरे 5 दिन का समय हो चुका है। अब चलिए बीज को निकाल करके देखते हैं स्पार्टिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है, या फिर कितने बीज स्पार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने रिवर सैंड को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप लोगों को कागज़ की जो ये पुड़िया नज़र आ रही है, तो इसमें जो बीज हैं मटर के वो लगभग सारे स्प्राउट हो चुके हैं। इस तरीके से बीज जब स्प्राउट हो जाते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है मिट्टी में जाने के बाद बहुत ही तेज़ी से होती है। आमतौर से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मटर के बीज हमने लगाए और लगाने के बाद बीज की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई या फिर जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं मिला। तो इस तरीके से रेत में दबाने के बाद बीज की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है, और स्प्राउट जब बीज हो जाते हैं तो मिट्टी में जाने के बाद इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है, पौधे जल्दी तैयार होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 5 दिन के बाद इस तरीके से मटर के जो ये बीज हैं अच्छे तरीके से स्प्राउट हो चुके हैं। अब चलिए इनको हम मिट्टी में लगा लेते हैं। अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मटर को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम इस 12 इंच के गहरे प्लास्टिक के टब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई भी गमला हो जो 12 इंच गहरा हो, या फिर कोई भी दूसरी क्यारी हो, या फिर कोई भी आटा चावल की बोरी हो, किसी भी में आप मटर को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो भी आटा चावल की बोरी हो, या फिर कोई भी गमला क्यारी हो, या फिर इस तरीके का टब हो, उसके बॉटम साइड में एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाएं, जिससे कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहे, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली न रहे। मटर को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम जो ये टब ले रहे हैं इसके बॉटम साइड में एक से अधिक ड्रेनेज होल बना रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा गीली मिट्टी ज़्यादा समय तक न रहे। मटर ज़्यादा गीली मिट्टी में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। अगर ज़्यादा समय तक मिट्टी गीली रहती है तो जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर जो बीज होता है वो स्टार्टिंग में ही मिट्टी के अंदर जाने के बाद गल जाता है। इसलिए ख़ास तौर से जो भी आप क्यारी ले रहे हैं या फिर गमला ले रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल करें। ऑर्गेनिक तरीके से मटर को ग्रो करने के लिए अब बारी आती है मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो मटर को ग्रो करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में मटर अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हम मिट्टी तैयार कर चुके हैं, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 30% रिवर सैंड, 40% वर्मी कंपोस्ट, बाकी की हमारे घर की गार्डन की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को मिक्स किया हुआ है। तीनों को मिक्स करने के बाद इस गमले में भर लिया है, मतलब टब में भर लिया है। अब हम अच्छे तरीके से मिट्टी को गीला कर लेंगे, और गीला करने के 1 दिन के बाद मटर के बीज लगाएंगे। इस टब में भरी हुई मिट्टी को गीला किए हुए पूरे 1 दिन का समय हो चुका है। अब चलिए अब हम मटर के बीज को लगा लेते हैं। मटर के बीज
फिंगर की मदद से हॉल करने के बाद लगाएंगे। बीज को ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना है, बल्कि 1 इंच गहरा लगाना है और लगाने के बाद थोड़ा ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। इस तरीके से इस टब में हम 10 से 12 मटर के स्पार्ट हो चुके बीज को लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम डायरेक्टली धूप में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, हमें पानी नहीं देना है, मिट्टी पहले से ही गीली है इसलिए हम पानी नहीं दे रहे हैं।